हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हमसे रिवीजन नहीं हो रहा है, हमसे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं था, तुमने इससे कुछ और पढ़ा था। तो बेटर है जितनी बार रिवीजन के लिए या नोट्स के लिए भी तुम एनसीईआरटी के पेजेस, एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ोगे, उतना अच्छे से तुमको एनसीईआरटी दिमाग में छप जाएगी। हम मेहनत तो कर रहे हैं बट एक बहुत ही ब्लाइंड अप्रोच के साथ मैनेज करना। हमको नहीं पता हमें लेक्चर पे कितना टाइम देना, हमको सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम देना, हमको रिवीजन कैसे मैनेज करना। एक दिन में 3 क्लासेस होते हैं, एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, एक दिन में 6 घंटे का लेक्चर लेते लेते या लेने में 9 से 10 घंटे लग जाते। यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। सो रात के बज रहे 12:30 और यहाँ पर मैं शूट करने जा रही हूँ बेस्ट वे टू मैनेज ऑनलाइन लेक्चर्स अलॉन्ग विद सेल्फ स्टडी। जब कोविड के पहले के टाइम की अगर बात करें, ऑफलाइन ट्यूशन, ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था। शायद ही सुनने में आता था कि कोई ऑनलाइन बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ठीक, या कोई यूट्यूब से पढ़कर सेलेक्ट हुआ है। कोविड के बाद वाला टाइम देखते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। घर में बैठकर लेक्चर देख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा उसको रीबैक करके देख सकते हैं, 1.5x 2x पर अपने स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। फिर भी हमारा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हमसे रिवीजन नहीं हो रहा है, हमसे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। 25 लाख बच्चों की भीड़ में हम आ तो गए हैं, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स, जो कॉम्पिटिटिव नीट एस्पिरेंट्स है, उनकी भीड़ में हम अभी तक नहीं आए। तो अब खुद से आस्क योरसेल्फ, हम अभी कहां पर, किस पोजीशन पर हैं। हम मेहनत तो कर रहे हैं बट एक बहुत ही ब्लाइंड अप्रोच के साथ मैनेज करना। हमको नहीं पता हमें लेक्चर पे कितना टाइम देना, हमको सेल्फ स्टडी पे कितना टाइम देना, हमको रिवीजन कैसे मैनेज करना। इतनी सारी डिफिकल्टीज हैं। सोल्यूशन वीडियो में आगे देखते हैं। पहली बात तो डाउट मत करना ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है नहीं, बिकॉज एग्जाम्पल इज मी, ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है। देखो, एक वीक में 6 दिन लेक्चर्स, 6 दिन क्लासेस होते हैं, एक दिन में 3 क्लासेस होते हैं, एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, एक दिन में 6 घंटे का लेक्चर लेते लेते या लेने में 9 से 10 घंटे लग जाते। यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। आधा दिन तो चला गया, आधा दिन चला गया, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ, तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ, तुमने मॉड्यूल नहीं सॉल्व किए, तुमने डीपीपी नहीं सॉल्व किए, यहाँ तक कि जो आने वाला टेस्ट है इस वीक उसके लिए तुमने रिवाइज भी नहीं किया। आधा दिन चला गया, तुमने लेक्चर ले कहने को तुमने पढ़ा बट इफेक्टिव पढ़ाई नहीं की। यहाँ पर 9 से 10 घंटे को कैसे 7 घंटे में कन्वर्ट करना, वो आगे बता रही हूँ। सो स्टेप्स टू सेव टाइम व्हाइल वॉचिंग लेक्चर। जब हम लेक्चर ले ले उस टाइम पर टाइम को कैसे सेव करें ताकि उसको सेल्फ स्टडी या रिवीजन पे लगा सके। सबसे हैक नंबर 1, बायो और इनऑर्गेनिक के लिए कुछ पॉइंट्स है, गांठ बांध लो, तुम्हें माननी ही माननी है। पहली बात, बायो और इनऑर्गेनिक में नोट्स मत बनाओ, बिल्कुल भी मत बनाओ, क्योंकि अब जिस तरीके का पेपर का पैटर्न है ना, उसमें तुम अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हो, टीचर की लैंग्वेज में नोट्स बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज उठकर आ रही है। तो अगर तुम एनसीईआरटी की ही किसी लाइन को अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, जब एनसीईआरटी की लाइन पेपर में स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में आएगी, तुमको लगे एनसीईआरटी की लाइन गलत है, तुमने इसे कुछ और पढ़ी थी, एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं था, तुमने इसे कुछ और पढ़ा था। तो बेटर है जितनी बार रिविजन के लिए या नोट्स के लिए भी तुम एनसीईआरटी के पेजेस, एनसीईआरटी की बुक को ही पढ़ोगे, उतना अच्छे से तुमको एनसीईआरटी दिमाग में छप जाएगी और नीट में क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। सो नोट्स नहीं बनाना है बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक में। फिर क्या करना है, जब तुम लेक्चर ले रहे हो, एनसीईआरटी खोलकर बैठो, वो टॉपिक खोल करके बैठो, हाईलाइट करो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। टीचर को एक्स्ट्रा बात बता रहा है तो एनसीईआरटी में साइड में जो व्हाइट सा स्पेस है उसमें तुम उस एक्स्ट्रा पॉइंट को ऐड कर लो, हालांकि जरूरत नहीं है बट स्टिल ऐड कर लो और रिविजन वहीं से करना। थर्ड पॉइंट, टेक लेक्चर्स फ्रॉम दोज हु टीच एनसीईआरटी ओनली। अच्छा, तो चलो अब ये वाला पॉइंट समझते हैं। लेक्चर वहां से लो, उन टीचर से लो जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हो, ठीक है। बिकॉज फालतू का बहुत ही फालतू का, बहुत एक्स्ट्रा तुम एमबीबीएस में आकर खुद पढ़ लोगे, ठीक है। वहां पर यहाँ पर आकर हालत खराब होनी, तो उससे पहले नीट में उतना पढ़ो जिसके लिए कि तुम यहाँ तक पहुंच सको। उसको यहाँ पर आकर बहुत पढ़ना है, तो इतना उन टीचर से लेक्चर लो जो कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहे हो, ठीक है। हाँ, और लेक्चर फोकस के साथ लेना, ये नहीं कि लेक्चर आधा ध्यान लेक्चर पर है, आधा ध्यान उसकी गर्लफ्रेंड पर है या उसके उस पर। लेक्चर फोकस के साथ लो ताकि बाद में रिवीजन करने के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी खोलो और तुमको पढ़ते ही समझ में आ जाए टीचर ने यहाँ पर ये बताया। बहुत सारी बेवकूफी मुझे वहां पर ले, जो बच्चा दोबारा रिवीजन करने के लिए फिर से वही लेक्चर लेता जो उसने पहले लिया हुआ था। सिलेक्शन नहीं होना भाई, बहुत ही घटिया तरीका है ये, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल स्टूडेंट क्या करता है, 2 घंटे का लेक्चर लेगा, वो 2 घंटे के लेक्चर 2 घंटे में प्लस में 1 आवर वो नोट्स बनाएगा। टीचर ने जो जो लिखा है वो स्लाइड्स लिखकर 1 आवर नोट, क्या बेवकूफी है, नोट्स नहीं बनाने और वो रिवीजन नहीं करेगा, इस बच्चे का सिलेक्शन कतई नहीं होना है। बाकी में जो टॉपर्स होता है, इवन जो मैंने किया कि आज मैं मेडिकल कॉलेज में, वो थिंग वही था कि अगर 2 आवर का लेक्चर है उसको 1.75x या 1.5x में लेकर 1.5 घंटे में लेक्चर खत्म करो विद
फोकस विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, एंड उसके बाद जो 30 मिनट्स है, 30 मिनट में तुम एनसीईआरटी पढ़ो उस टॉपिक का, और इस तरीके से तुम्हारा रिविजन मिले, प्लस में पीवाईक्यू भी यहीं पर कर लो। तो ये रहा टॉपर का वे। यहाँ पर तुमने, इसने 3 घंटे दिया था, रिविजन भी नहीं किया इसने, सेल्फ स्टडी गई, खत्म है इसकी। इसने 2 घंटे का लेक्चर भी ले लिया, रिवीजन भी कर लिया, इसकी सेल्फ स्टडी भी 30 मिनट की हो गई थी। यहाँ पर तुमने पूरा 1 घंटा बचा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रोसीड करने से पहले कुछ मेन पॉइंट जो कि तुमको ध्यान में रखना है वो है कि एक दिन बिहाइंड द शेड्यूल रहो। कल जो होने वाला है उसको परसों पढ़ो। रिकॉर्डेड लेक्चर वो वाला लो जो टाइम स्टैम्प के साथ हो। लेक्चर को कोशिश करो उस टीचर हैबिट बना लो कि 1.5x से 1.75x पर अडेप्ट कर लो, तुमको समझ में आ रहा है टीचर का। अगर तुम्हें टीचर का टॉपिक समझ में आ रहा है, टीचर ने एक बार में समझा दिया, तुमको समझ में आ गया, तो टीचर फिर से रिपीट करो उस टॉपिक को, उसको स्किप कर दो। वहां पर तुम्हारा 2-3-4 मिनट बचेगा, वो भी बहुत महत्व रखता है। अगर बिकॉज लाइव क्लास में टीचर्स जो है टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों को लाइक सेशन इंटरएक्टिव करने के लिए स्टार्ट रैंडम टॉक्स, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, इसको स्किप करो। यहाँ से तुम्हारा 3-4-5 मिनट बचेगा। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। इसके अलावा नोट्स बनाने के लिए देखो, मैं अब ये बोलूंगी टाइम बहुत कम रह गया, सिलेबस जितने स्पीड में करो और फालतू काम जितना कम करो, टाइम जितना ज्यादा बचाओ फॉर रिवीजन उतना अच्छा है, सिलेक्शन उतना ज्यादा तुम्हारा सेफर हैंड में। नोट्स के लिए क्या करो, क्लास नोट जो भी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री पीडीएफ फॉर्म में तो आ ही जाती है, ऐप पे या कहीं पर भी तुम बटर पीडीएफ फॉर्म में आता है, तो कॉपी तुम्हें भरना नहीं है इस टाइम पर। ठीक है, करना क्या है कि अगर तुम पर दीदी हम लेक्चर ले कुछ तो लिखेंगे ना, हाथ तो चलेगा ना। हाँ, जब तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर लो, मान लो फिजिक्स का ले रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री का ले रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले रहे हो लेक्चर, तुम रफ कॉपी लेकर बैठो। टीचर जो क्वेश्चन करवा रहा है पॉज करके उसको सॉल्व करो, नहीं आ रहा तो देखो। इसके साथ साथ टीचर ने जो फॉर्मूला लिखवाया उस चैप्टर में, जो ट्रिक्स दी हैं, जो शॉर्टकट्स दिए हैं, जो क्वेश्चन जो तुमने पॉज करके ट्राई किया तुमसे फिर भी नहीं बना, तुमने टीचर को देखा फिर भी तुम्हें समझ में नहीं, फिर भी तुम्हें दिक्कत है, फिर भी कुछ लगा कि यार ये डिफिकल्ट क्वेश्चन जो मुझसे अगर मैं दूसरी बार करूंगा तो नहीं होगा, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी तुम नोट करो। ये तुम्हारी नोट्स कॉपी होगी, जिसे हम स्मार्ट नोट्स कॉपी बोलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, फिजिक्स का देखते हैं। यूजुअली फिजिक्स का 2 आवर का लेक्चर होता है, बट क्या 2 आवर का लेक्चर 2 आवर में ही खत्म हो जाता है? नहीं भाई, मेरा भी नहीं होता था। सो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, 3 घंटे उसको 2 आवर के लेक्चर को 3 घंटे समझने में लग जाता है। ठीक है, वो रोक कर देखता है, धीरे कुछ समझ में नहीं, रीबैक करके चला जाता है, 3 घंटे समझ में लगता है। प्लस में साथ साथ में वो नोट्स भी बना जिसमें कि वो सारे क्वेश्चन नोट डाउन करता है। मान लो वो फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर कर रहा है, उसमें फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन करेगा, जो कि 2nd क्लास का बच्चा भी कर सकता है। टाइम वेस्ट ही कर रहे हो ना, लेकिन बेसिक सा क्वेश्चन भी तुम कॉपी में नोट डाउन करो। तुम सारे पीवाईक्यू जो कि अवेलेबल इतनी सभी तुम अपने कॉपी में जाकर लिख रहे हो। सो यहाँ पर ये 3 घंटा अंडरस्टैंडिंग प्लस में 2 आवर नोट्स में इतना सारा खिचड़ी लिखना, नॉर्मली 2 आवर का लेक्चर कवर अप करने में 5 घंटे लग जाता है। ठीक है, वर्सेस टॉपर्स क्या करते हैं, इसी लेक्चर को 1.5x या 1.75x पे अडेप्ट कर लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं। देखते हैं तो 1.5x को समझने में 2 घंटे का लेक्चर समझने में 2.5 घंटे लग जाते हैं, एक जो एवरेज स्टूडेंट है, जो अच्छा कर रहा है। प्लस में 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस दीदी कहाँ, अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस नहीं लिखना बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। रफ कॉपी निकाल कर बैठो और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ में करते जाओ, पॉज कर मैंने पहले बताया। प्लस में स्मार्ट नोट्स बनाना, जो मैंने पहले बता रखा है। ऐसे करके तुम्हें 4 घंटे लगेंगे। यूजुअली नॉर्मल स्टूडेंट को 5 घंटे लग रहे थे, वो रिविजन भी नहीं कर रहा है, तुम्हें यहाँ पर 4 घंटे लग रहा है, 3.5 घंटे लग रहे, 30 मिनट तुम यहाँ पर रिविजन का भी निकाल लो, तुम्हारा सेल्फ स्टडी भी हो रहा है, तुमने यहाँ पर 1 घंटे भी बचा लिया और तुम्हारी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई भी हो रही है। अब केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री का भी 2 घंटे का लेक्चर हो, 2 घंटे का लेक्चर प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। रफ कॉपी निकालकर क्वेश्चन प्रैक्टिस टीचर के साथ साथ करो, पॉज करके करो। रिकॉर्डेड लेक्चर लेना 1.5x या 1.75x पर लेने की आदत बनानी है। प्लस में स्मार्ट नोट्स बनाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें रिएक्शन वाला चार्ट बनाना, अपनी कॉपी में 3-4 पन्नों में पूरा चैप्टर समेट देना है। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुला चार्ट और जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उन सबको एडअप करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने। ऐसे करके 2 आवर का लेक्चर तुम्हारा 2 आवर 45 मिनट्स मैक्सिमम 3 घंटे में चला जाएगा। प्लस में तुम्हारा जब लेक्चर खत्म हो उसके बाद तुम 10 से 20 मिनट में एक बार फिर से देखकर रिविजन भी कर लोगे। ठीक है, सो बायो 2 घंटे, फिजिक्स 4 घंटे, केमिस्ट्री 3 घंटे, हमारा लेक्चर भी हो गया। एक बार हमने रिविजन भी कर लिया है, जो हमारा बायो में हमने एनसीईआरटी साथ दैट वाज अ पार्ट ऑफ रिविजन। फिजिक्स में जो हमने दोबारा से देखा था दैट वाज अ पार्ट ऑफ रिविजन। केमिस्ट्री में जो हम फिर से 10-20 मिनट का एक बार
लुक करेंगे इस चैप्टर पे, दैट इज रिविजन। तो 9 घंटे हमने लेक्चर दिया, प्लस में हमने एक बार रिविजन भी कर ली, 1 या 1.5 घंटा हमने रिविजन भी कर लिया, दैट इज हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम। और इवनिंग या नाइट में जब तुम पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, मिनिमम अपने सेल्फ स्टडी को यहाँ पर 1 घंटे दे चुके हो, इसके अलावा तुम अपने सेल्फ स्टडी को 4 घंटे और दो। इवनिंग या नाइट में जब भी मान लो 9 से 1 पढ़ रहे हो, तो 10, 11, 12, 1, 9 से 1 पढ़ रहे हो या 8 से 12 पढ़ रहे हो, रात में जब भी पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 4 घंटे सेल्फ स्टडी को टाइम दो, जिसमें कि तुमने आज पूरे दिन जो भी पढ़ा उसका डीपीपी लगाओ। मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाई के एक बार फिर से देख लो, अपकमिंग टेस्ट जो इस वीक का है उसके अकॉर्डिंग रिवाइज कर लो। जितने ज्यादा टेस्ट मिलते हैं, क्लास नोट के जो क्वेश्चन जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे तो उसको रीप्रैक्टिस करो। सो इट्स ऑल, ऑनलाइन लेक्चर भी हो गया, इफेक्टिव तरीके से भी हो गया, टाइम भी बचा, टाइम को हमने रिविजन में भी यूटिलाइज किया एंड सेल्फ स्टडी भी हो गई। सो एक लास्ट मैसेज जो मैं हर वीडियो में देती हूँ, मौसम चेंज हो रहा है, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि अभी हम तबीयत खराब होने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। पूरे बाजू के कपड़े पहनना, बिकॉज पता है मच्छर वच्छर इन सब से थोड़ा बच के रहना। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।